जय गुरु जी. It's coming live now. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. Now it's coming. My voice is audible. Can somebody tell me my voice is audible or not? थैंक यू. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना आज की सत्संग सेवा के लिए, और आंटी का, कुसुम आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, साथ में नीलम कपूर आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, जिनके थ्रू मालिक ने ये पैसेज सिमरन का बनाया है, सत्संग का बनाया है. क्योंकि मालिक की उत्सत से बढ़कर कोई भी सत्संग नहीं होता, गुरु की उत्सक से बढ़कर कोई भी सत्संग नहीं होता. आज जो मालिक बुलवाएंगे वो गुरु महाराज का हुक्म है कि आज बुलवाना है गुरु वंदना के ऊपर, कि गुरु कौन होता है, कि हमारी लाइफ में गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है. आज मालिक उसके ऊपर सत्संग करवाएंगे. तो बड़े ही प्रेम और अनुभव के साथ आप बैठिए. मालिक आपको ब्लेसिंग्स देंगे, साथ में आपके आंसर्स देंगे कि गुरु कौन होते हैं, गुरु का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है. एक छोटे से बच्चे को हम प्ले स्कूल भेजते हैं, फिर बड़े स्कूल भेजते हैं, फिर उससे बड़े स्कूल भेजते हैं जिसको हम कॉलेज कहते हैं. उसके बाद वो अलग अलग जगह पे जाता है पढ़ने. उसको सिर्फ एक ही लाइफ में इंसान की इम्पोर्टेंस होती है, जिसको हम कहते हैं गुरु. अगर किसी को साइकिल सीखनी है छोटे बच्चे को, तब भी उसको गुरु की जरूरत है. किसी को स्कूटर सीखना है तब भी गुरु की जरूरत है. किसी को सब्जी बनानी सीखनी है तब भी गुरु की जरूरत है. अगर लाइफ में कुछ भी चीज हमें सीखनी है तो हमें सिर्फ एक और एक चीज की जरूरत है, वो है हमारे गुरु की. इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक तल पे, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे जीवन में सही और गलत, कौन से सही कर्म है, कौन से गलत कर्म है, इसको भी बताने वाले, हमें भवसागर से पार लगाने वाले. भवसागर से पार लगने का मतलब होता है कि वो परमात्मा एक ज्योत है, उसने गुरु को ज्योत के रूप में भेजा, उसने शारीरिक तन लिया, उसने हमें शिक्षा दी, फिर वो हमें हाथ पकड़ के परमात्मा के चरणों तक मिलाता है. उसको भवसागर से पार होना कहते हैं. जिसको हम जन्म मरण मृत्यु से परे हो जाते हैं, उसको भवसागर से पार होना कहते हैं. तो गुरु का हमारी लाइफ में ये काम होता है. इसीलिए हमें लाइफ में गुरु की जरूरत क्यों है, जरा आज ये समझेंगे कि छोटे से बच्चे को कुछ चीज सिखानी है या स्कूल भेजना है तो उसको गुरु चाहिए. तो इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ की साइकिल, इस जन्म के बाद अगले जन्म में क्या करना है, या मालिक के चरणों में जाना है, या दोबारा जन्म लेके फिर अच्छे कर्म करने हैं. क्योंकि कहते हैं जब तक संत नहीं बनोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी. संत बनने का मतलब होता है अच्छे कर्म करना और नाम जपना. जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी. तो आइए जानते हैं कि गुरु की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है. हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा है. नहीं तो हम संसार का हाल देखते हैं. अगर आप अपनी लाइफ को आज से कुछ टाइम पहले कंपेयर करेंगे कि जब आपको गुरु की शरण, चाहे वो कोई से भी गुरु हो, गुरु सारे बराबर होते हैं, पहली बात ये गांठ मान लो. कोई से भी गुरु हो, ये सारे सचखंड में रहते हैं. गुरु सब एक बराबर होते हैं, कोई गुरु छोटा बड़ा नहीं होता. गुरु हैज पावर टू चेंज योर लाइफ. पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ आपका अगला पिछला थोड़ा सा बता सकते हैं, पर दे कांट चेंज योर लाइफ. बट गुरु कैन चेंज योर लाइफ इनटू हेवेंस. जो हम हेल में रहते हैं वो हेवेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं. कैसे, आज जानने की कोशिश करेंगे. महाराज इस चीज का सबको जवाब देंगे. गुरु ने क्या किया, हम सबकी लाइफ में गुरु जी आए. गुरु जी ने क्या किया? गुरु जी ने क्या लोग बदल दिए? गुरु जी ने क्या हमारा आस पड़ोस बदल दिया? गुरु जी ने क्या हमें धन दौलत दे दी?
कार दे दी है, गाड़ी बंगले दे दिए, क्या दे दिया ऐसा कि हम आनंद में रहने लग गए। ऐसा गुरु ने हमें क्या दिया जब हमें गुरु मिला? कभी बैठ के इसको ध्यान कीजिएगा कि गुरु जी हमारी लाइफ में आए तो हमारी लाइफ ऐसी थी ऐसे हो गई। कैसे? हमारी लाइफ बिल्कुल पलट गई। कभी आपने इस पे गौर किया? गुरु ने हमारे साथ ऐसा क्या किया? ऐसा क्या किया हमारे गुरु ने? गुरु ने सबसे पहला हमें क्या काम दिया? हमें दिया नाम का दान, जो कि हम जब सत्संग में बैठते हैं तो वहां सिमरन चलता है, वाहिगुरु का मंत्र जाप चलता है, ओम नमः शिवाय। पहला काम गुरु ने क्या दिया? पहला काम गुरु ने दिया नाम का दान, जो कि हम सत्संग में बैठते हैं और जब भी फ्री होते हैं मंत्र जाप करते हैं। गुरु का पहला काम क्या है? नाम की दीक्षा देना। आप जितने भी गुरु वाले हो या आप किसी भी गुरु वाले संगत से मिलते हो, उनको आप क्या कहते हो कि आपको गुरु क्या देता है? आपके गुरु ने आपको क्या दिया? अगर कोई गुरु वाला मिलता है तो उसको क्या कहते हैं कि तूने क्या लिया हुआ है? नाम का दान। तो गुरु क्या देता है? सबसे पहली चीज नाम का दान। गुरु ने अपना पहला रोल निभा दिया। हमें क्या दिया? नाम जपना और नाम देना शुरू कर दिया। पहले नाम दिया, फिर हमने उस नाम को जपना शुरू कर दिया। अब हम कई सवाल ये करते होंगे कि नाम छोटा बड़ा नहीं होता, या गुरु कोई नाम देता है, या हमें तो नाम मिला नहीं गुरु जी से, तो हम कौन सा नाम जपें? बड़े ध्यान से सुन रहा है इस बात को। नाम कोई सा भी जपो, चाहे राम जपो, चाहे श्याम जपो, चाहे वाहिगुरु जपो, चाहे अल्लाह जपो, कोई सा भी नाम जपो, सारे नाम एक समान है। कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं होता। अब हम वाहिगुरु अक्षर लेते हैं, वाणी में लिखा है, हम सब जानते हैं वाहिगुरु का मतलब क्या है। कभी जानने की कोशिश की जो हम वाहिगुरु जपते हैं वो वाहिगुरु कौन है? पहली बात, हम वाहिगुरु उसको कहते हैं जो अकाल पुरख है, एक ओंकार, जो परमात्मा ज्योति रूप है, जिसका ना कोई अंत है, ना वो कब पैदा हुआ कोई जानता है, ना उसका कोई भविष्य जानता है। वो एक ज्योत है, उसको हम अकाल पुरख कहते हैं, उसको हम वाहिगुरु कहते हैं। और वाहिगुरु की फुल फॉर्म क्या है? वाहिगुरु में जितने भी विष्णु जी के अवतार हैं उनका नाम रखा गया है। जैसे व से वासुदेव, ह से हरि, ग से गोविंद और र से राम। इसलिए वाणी में लिखा है कि वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वाहिगुरु में जितने भी आप देवी देवता हैं, क्योंकि सारे देवी देवता जो प्रकट हुए हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ही प्रकट हुए हैं, और विष्णु जी के अवतार हैं, चाहे वो राम जी का हो चाहे कृष्ण जी का हो, तो विष्णु जी सब उन्हीं से प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने, उस अकाल पुरख ने एक जोत भेजी जिनका जोत का नाम था गुरु नानक, और गुरु नानक जी के थ्रू उन्होंने वाहिगुरु का नाम रखाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उन्होंने स्थापना की, और सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 84वीं सीढ़ी है। समझ लो कि 100 सीढ़ियां हैं परमात्मा तक पहुंचने की, तो एक 84 सीढ़ी बांध दी गई है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। अगर आप उस वाणी को पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, तो सिर्फ 16 सीढ़ियां रह जाती हैं हमें परमात्मा तक पहुंचने की। इसलिए कहते हैं गुरु जी क्या चलाते हैं? वाणी चलाते हैं, नाम का उच्चार कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो 16 सीढ़ियां हैं, वो मालिक ने हमें पार करानी है परमात्मा तक मिलने की। इसलिए कहते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो नाम आप चाहे राम का जपो, चाहे विष्णु जी का जपो, चाहे शंकर का जपो, सब एक ही है। हमारे जितने मर्जी अकाउंट्स हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, SBI में हो, RBI में हो, ये सब इकट्ठे एक ही बैंक में होते हैं, RBI के अंदर। आपके पैन कार्ड पे आपके 20 अकाउंट होंगे या 100 अकाउंट होंगे, आपके पैन कार्ड पे एक ही जगह क्रेडिट और डेबिट होंगे, चाहे आपकी स्टेटमेंट्स अलग अलग हो। ऐसे ही चाहे आपने राम जपा, श्याम जपा, वो RBI, वो परमात्मा का बैंक है, वो उसके अंदर क्रेडिट डेबिट होता है, चाहे आपने राम जपा चाहे श्याम जपा। उसके बाद हमने इससे क्या लेना है? हमें सत्संग तो हर किसी का सुनना है, क्योंकि सत्संग से हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, आगे की राह पता चलती है, पर नाम एक का जपना है। ये भी बात गांठ बांध लेना। अगर मुझे यहाँ से लुधियाना जाना है, जम्मू जाना है, या बड़े मंदिर जाना है, तो मैं बार बार बस चेंज नहीं करूंगा, बार बार अपनी गाड़ी चेंज नहीं करूंगा, गाड़ी एक रखूंगा।
100 लोग मुझे रास्ते में मिलेंगे, अच्छे बुरे, अच्छे से मैं अच्छाई ले लूंगा, बुरे पे मैं कान बंद कर लूंगा। वो मेरी लाइफ है, मैंने कैसे लेना है वो मेरे ऊपर है। इसलिए सत्संग हर किसी का करना है, जहां से भी सत्संग मिले ले लो। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग। सत्य क्या है? नाम और मौत, कि जब मरेंगे तो हमारा नाम ही काम आएगा। सत्य सिर्फ एक ही चीज है, वो है नाम, जो यहां पे भी रहेगा। कहते हैं ना, मरने के साथ भी मरने के बाद भी, लिखा होता है ना LIC में, ऐसे ही ये गुरु की LIC है कि जो नाम जपता है वो यहां पे भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। तो सत्य क्या है? सत्य का संग, वो है सिर्फ नाम, जो कि यहां पे भी काम आएगा और वहां पे भी काम आएगा। जपना एक है, जपना एक है, सत्संग सबका करना है। अब वो किस टाइम जपना है, कैसे जपना है? शाम को भी जप सकते हैं, सुबह भी जप सकते हैं, पर अमृत वेला ही को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, जरा थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। हम एक छोटे से बच्चे को कहते हैं, आप सुबह उठो, पढ़ो। आपको ये वाला चैप्टर याद नहीं हो रहा, ये हार्ड चैप्टर, आप एक काम करो, ये ना सुबह उठो। आपने अपने बच्चों को बोला, आप सुबह उठिए और ये चैप्टर पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ऐसी क्या शक्ति है कि एक छोटे से बच्चे को चैप्टर याद कराना है और वो सुबह ही याद होगा, शाम को याद नहीं होगा? कभी हमने गौर किया? इसका मतलब ये है कि सुबह जो समय होता है वो शांति का होता है, वो शांति प्रिय होता है। उसको अमृत वेला इसलिए नहीं कहा गया। अमृत वेले सारे गुरुद्वारे, सारे मंदिर, पहली अजान, चाहे वो कोई सा भी दरबार हो, संत हो, गुरु हो, सब अमृत वेले उठ के उस अकाल पुरख का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं। किस लिए? क्योंकि वो समय परमात्मा से मिलने का उत्तम समय है। ऐसा नहीं है कि शाम को परमात्मा नहीं मिलता, इस बात को गांठ बांध लेना कि खाली अमृत वेला मिलता है, शाम को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। अमृत वेला आपकी लिव जोड़ती है। अमृत वेला कभी उठ के देखो। ऐसा है कि जैसे मैं जापान नहीं गया तो मैं जापान के बारे में नहीं बता सकता, अगर मैं सिंगापुर गया हूं तो सिंगापुर के बारे में बता सकता हूं। ऐसी मालिक ने अमृत वेले की जब दात बख्शी तो मैं आपको अमृत वेले के मालिक बता सकते हैं कि अमृत वेले की क्या खासियत है, कि शाम के सत्संग में और अमृत वेले के सत्संग में कितना फर्क है, उसमें कितनी लिव जुड़ती है। तो ऐसे जैसे सिंगापुर भेजा तो सिंगापुर के बारे में बता रहे हैं, ऐसे अमृत वेले ने मालिक ने कराया तो आपको अमृत वेले के बारे में मालिक आप बता रहे हैं कि अमृत वेले की क्या इंपॉर्टेंस है। अमृत वेले की ये इंपॉर्टेंस है कि उस टाइम गुरु जी से, हमारे मालिक से लिव अच्छी जुड़ती है। आप बैमी आंटी की बुक पढ़ना या सुखमनी आंटी की बुक पढ़ना, उसमें लिखा है कि रात को जो गुरु जी ने उनको बताया, जो टाइम है 2:15 बजे का, वो डायमंड टाइम है गुरुजी से मिलने का। वो भी कहते हैं कि रेड कारपेट लो, गुरुजी के साथ बैठ जाओ और सामने ज्यूम करो कि गुरुजी आ रहे हैं, और विद इन 11 डेज के अंदर ऐसी कई संगत है संगत जी, ऐसी 11 डेज के अंदर ऐसी कई संगत है, सिर्फ 11 दिनों के अंदर गुरुजी से उनकी बात होते। ये लाइव देखा है मैंने कि उनको गुरुजी के दर्शन हुए सिर्फ 11 दिनों में, सिर्फ अमृत वेले उठ के। इससे ऊपर भी एक चीज होती है, वो आने वाले टाइम पे, अभी थोड़े से देर बाद सत्संग के बाद आपको बताऊंगा कि पहला का हमारा काम क्या है, नाम जपना। दूसरा काम क्या है, कोशिश करना अमृत वेले नाम जपना। तीसरा काम क्या है हमारा, मालिक से बख्शीश मांगना। आप कहेंगे कि बख्शीश मांगनी गुरु से क्यों जरूरी होती है? बड़ा ध्यान से सुनना। ये सवाल मैंने भी आज से 1 साल पहले एक आंटी से किया था। उनकी बात होती थी गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज ने हर किसी को अलग अलग रोल की हमारी लाइफ के अंदर बांट रखा है, अलग अलग रोल के अंदर। किसी से फिजिकल सेवा करवाते हैं, लंगर प्रसाद की, किसी से फिजिकल सेवा करवाते हैं चोले की, किसी से फिजिकल सेवा कराते हैं चोला पहनने की, किसी से जोड़ा घर की सेवा कराते हैं, किसी से प्लेलिस्ट की सेवा कराते हैं। गुरुजी ने अलग अलग हर किसी का रोल बांट रखा है हमारी लाइफ में। तो ऐसे ही वो लाइफ में संगत का रोल कैसे बांटते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। वो हमें क्या बख्शते हैं। हमने सबने चमनलाल जी का सत्संग सुना हुआ है कि एक संत ने तपस्या करी 100 साल, 100 साल तपस्या करी। वो एक शिला पे बैठा, सबने सुना हुआ है सत्संग। वो एक शिला पे बैठा, उसने 100 साल तपस्या करी, तब शिवजी महाराज प्रकट हुए। अब 100 साल तपस्या करी, अब तपस्या का फल तो भोलेनाथ देंगे, चाहे वो कोई भी इष्ट की पूजा करो, एक ना एक दिन तो प्रसन्न होंगे। अब शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने पूछा, तेरे को क्या चाहिए? बड़ा ध्यान से सुनना, क्या चाहिए? पहला बोला, अपने जो तूने पाठ किया है उसका फल चाहिए या बख्शीश चाहिए। अब वो था हमारे जैसा,
अनाड़ी। उसने तपस्या तो कर ली, पर उसने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने 100 सालों की तपस्या का फल चाहिए। जैसे उसने ये बात बोली, इतने में जिस शिला पे वो बैठा था, ये योनियां होती है ना संगत जी, 84 लाख योनि में एक योनि पत्थर की होती है, जिसको 5000 साल बाद नाश होना होता है। उस योनि में हम भी जाएंगे। 84 लाख गिनने में बैठोगे ना, पता है कितने दिन लगते हैं? 84 लाख नहीं गिन पाओगे। तो 84 लाख भोगने में 4 युग लगते हैं। 5000 युग का 1 साल होता है, 20,000 साल लगते हैं अपनी 84 लाख योनियां भोगने में। तो एक योनि पत्थर की भोगनी पड़ती उसको। जैसी शिला प्रकट हुई, उसने कहा 100 साल इसने मेरे ऊपर तपस्या करी है, अब 100 साल मैं इसके ऊपर तपस्या करूंगा, तब इसको इसका फल देना। वो पकड़ गया शिव जी के चरणों में, उसने माफिया मांगी। उसने बोला महाराज मुझे तो बख्शीश चाहिए, मुझे तो सिर्फ बख्शीश चाहिए। अब बख्शीश का महत्व आपको समझ आया कि गुरु से बख्शीशें क्यों मांगनी है। हम इतनी सी सेवा करके आते हैं, जोड़ा घर की, साउंड की, लंगर प्रसाद की, किसी को 10 रुपए दे देते हैं, किसी को 100 रुपए दे देते हैं, हमारा इतना बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है। फिर हम गुरु को कहते हैं, अरे गुरु जी मैंने तो 100 रुपए की सेवा करी थी, मैंने तो 1000 रुपए की सेवा करी थी, ये मेरे साथ गलत क्यों हो गया? संगत जी, कभी आपने कैलकुलेट किया कि आपने पहले इतने पाप कर रखे थे, उसके बाद आपने अगर 3 बार किसी को बोल दिया कि ये सेवा मैंने करी है, ये सेवा मैंने करी है, ये सेवा मैंने करी है, उसका फल वैसे ही खत्म हो गया। उसके बावजूद हम गुरु से अपना इफ एंड बट्स में लग जाते हैं, कहते हैं गुरु जी मैंने तो ये सत्संग कराया, मैंने इसके साथ ऐसे किया वैसे किया, उसमें हमारी मैं बोल पड़ी, तो हमारे जो पिछले कर्म थे वो भी इकट्ठे हो गए और इस बार के भी कर्म इकट्ठे हो गए, तो हम चले गए माइनस में। हम चले गए माइनस में। हमें क्या मांगनी चाहिए था गुरुजी से? फल नहीं मांगना चाहिए कि गुरुजी मैंने ये कराया ये कराया, इसमें मैं बोलेगी। हमें मांगनी चाहिए गुरुजी हमें बख्श दो। बार बार मैसेजेस आते हैं ना ग्रुप में, क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, गुरुजी बार बार क्यों कहते हैं कि हमें क्या मांगनी चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ बख्शीश मांगनी चाहिए कि गुरुजी सानू बख्शो। भजन है ना, 80 चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, 80 कीथे गुनाह बथेरे गुरुजी सानू बख्शो। इसीलिए वो यही कहते हैं गुरु महाराज कि सानू बख्शो। अगर हम इतने से अच्छे कर्म करेंगे, इतना बड़ा शोर मचा देंगे, हमें 10 रुपए मिलने थे उस पाठ के, हम -1000 रुपए में चले जाएंगे। बात पैसों की कैलकुलेशन की मत रखना। हम अपने पुण्य समझ लो कि 10 रुपए के पुनर्जन्म के अच्छे कर्म मिलने थे, वो हमारे -1000 में चले जाएंगे। कि हमारे 10 जन्म 10 अच्छे कर्म इकट्ठे होने थे, वो हम -1000 में चले गए, तो हमारा बैंक अकाउंट जो आध्यात्मिक तौर का है वो चला गया माइनस में। इसीलिए गुरु से क्या मांगनी है? बख्शीश। हमारे गुरुजी लाइफ में आए हैं, गुरुजी से सिर्फ एक चीज मांगनी है कि गुरुजी सानू बख्शो। अब ऐसे ही सवाल मैंने किया, फिर मैंने बोला कि बख्शीश क्यों मांगनी चाहिए? गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं सब। ये जो आपको सत्संग करा रहे हैं, ये मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, ये गुरु महाराज ने मेरे साथ प्रैक्टिकल किया, और वो भी कुछ समय के अंदर। ये गुरुजी ने इस दास के साथ इस रूह को चुना, बड़ा शुक्राना गुरुजी ने मेरे साथ ही गुरुजी ने प्रैक्टिकल किया। मुझे कहा कि बख्शिश मांग, तेरे को नहीं पता कि तूने पिछले जन्म में या इस जन्म में कितने गुनाह किए हैं, और सत्संग में भी जाके हम कितने गुनाह कर देते हैं। कहते हैं ना कि हरिद्वार में जाके पाप तो धो लोगे, जो हरिद्वार के पाप है वो कहाँ धोगे। इसीलिए कितने गुनाह हम पहले करके बैठे हैं। सत्संग में भी थोड़ी सी सेवा करके हम इतने अहंकार में आ जाते हैं, तो वो गुनाह कहाँ बख्शाए जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु महाराज से क्या मांगना है? सिर्फ और सिर्फ बख्शीश। और दूसरा क्या मांगना है, बड़े ध्यान से सुनना। हम अरदास करते हैं, सब एंड में अरदास करते हैं। आनंद साहब के बाद गुरुद्वारे में अरदास होती है। क्या होती है? कि सोई मिलावे जिना तेरा नाम चितावे। बोलो श्री वाहिगुरु। हम ये क्यों कहते हैं कि मालिक हमें अपने प्रेमियों से मिलवा? कभी हमने सोचा इस अरदास के बारे में कि हमें सिर्फ अपने प्रेमियों से क्यों मिलवा? वो किस लिए मिलवा? उसका क्या फर्क है? बड़े ध्यान से सुनना। वो फर्क है अच्छे संग का, कि अगर मेरा संग नेगेटिव हो गया, अगर मेरा संग शराबी कबाबियों के साथ हो गया, अगर मेरा संग निंदा करने वालों के साथ हो गया, तो एक ना एक दिन मैं भी उन जैसा बन जाऊंगा। और अगर मेरा संग हो गया गुरु के साथ नाम जपने वालों का, अमृत वेले उठने वालों का, अच्छी संगत का,
तो मेरा भव से पार होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि फर्क क्या है? अच्छे संग का। इसलिए दो चीजें गुरुजी से जब भी मत्था टेका करो, मांगा करो, पहला क्या? बख्शीश, और दूसरा क्या? अच्छा संग। बहुत जरूरी है संगत जी, बहुत जरूरी है। अगर अच्छा संग नहीं मिलेगा, आज आप इतने सारे अच्छे संग में बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, अंकल जी ने इतने प्यारे शब्द गाए, बहुत आनंद आया, गुरु जी का शुक्राना। अच्छे संग में बैठे हो, इसीलिए अच्छी बातें सीख रहे हो। यही आज संडे को अभी कोई रेसलिंग देख रहेगा, कोई मैच देखेगा, कोई हॉटस्टार देखेगा, क्या देखेगा? नेगेटिविटी लेगा। आपको गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ रखा है, आपको अच्छा संग बख्श रहे हैं। नीलम आंटी और कुसुम आंटी, जितनी भी आंटी उसे सेवा करा रही है, ये अच्छा संग है। आपको इनसे जोड़ा, अच्छा संग बख्शा, तभी आज आपको सत्संग इतने सारे गुरुजी बख्श रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा संग है। तो दो चीजें, पहली लाइफ में क्या? बख्शीश, दूसरा क्या? अच्छा संग। बड़ा जरूरी है, ये प्रैक्टिकल चीज है। संगत में भी अच्छा और बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि संगत कोई भी बुरी नहीं होती, कोई भी बुरा इंसान नहीं होता। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं, कोई गांठ बांध लो, बुरा कोई नहीं होता, सिर्फ संग अलग अलग होता है। देखो, एक जगह पे गुरुजी ने बात पढ़वाई, क्या? दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण कर कर जावे। मैंने ये किसी गुरुजी के यहाँ पे बात पढ़ी थी और ये गांठ बांध ली, और गुरु महाराज ने मेरे साथ प्रैक्टिकल दिखाया। हम ये कहते हैं कि ये इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है, वो इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है। हम इसका फैसला करने वाले कौन होते हैं? आप बताइए। हम वाणी में लिखा हुआ है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। सबसे अगर बुरा कहो तो अपने आप को कहो, क्योंकि आपकी बुराइयां जो आप जानते हो वो कोई भी नहीं जानता। जितनी बुराई आपके अंदर है ना, जितनी बीमारियां आप खुद की जानते हो ना, कि आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये खाने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे ही आपके अंदर की बुराइयां आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और हम जब दूसरे की बुराई करते हैं तो उसका कूड़ा, उसकी निंदा करके उसका गंद अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल है। आज से कुछ समय पहले एक अंकल से गुरुजी ने मिलवाया। वो सत्संग बहुत अच्छा करते थे और सेवा अच्छी करते थे, पर एक नेगेटिव बात उनकी मैंने थोड़ी सी पकड़ ली, और मैंने 2-3 संगत को कहना शुरू कर दिया, यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अब बड़े ज्ञान की बातें गुरुजी बुलवा रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल बात है, बड़े ध्यान से सुनना। गुरुजी ने मेरे को उनसे मिलवाया, उनसे सीखी थी अच्छी चीज, मैंने ले ली बुरी चीज। और वो बुरी चीज कब मेरे अंदर आ गई संगत जी, मुझे पता नहीं चला। मुझे मेरे साथ वालों ने बताया कि यार उस आदमी की बुरी चीज आपके अंदर आ गई। मैंने गुरुजी से सॉरी बोला। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी निंदा करनी शुरू करी, और उनकी नेगेटिविटी कब मेरे अंदर आ गई मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने गुरुजी से बख्शीशें मांगी, गुरुजी आई एम सॉरी। फिर गुरुजी ने वो साफ किया, और गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर आप किसी की निंदा करोगे, अगर आप किसी की बुराइयां को देखोगे, तो एक ना एक दिन वो बुराइयां आपके अंदर आ जाएंगी। 110% वो आपके अंदर आएंगी। और ये प्रैक्टिकल गुरु है, गुरुजी ने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल सत्संग सुना रहे हैं आपको। तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना, चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले को। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। इस संसार में हम चंगे नहीं हैं, हम ही सबसे पापी हैं, और सामने वाला सब अच्छा है। अब गुरु ने क्या बदला? गुरु ने मेरे सामने वाले को नहीं बदला, गुरु ने मेरी सोच ही बदल दी। सोची कहते हैं सोच को। अब गुरुजी ने क्या किया? मेरे रिश्तेदार बदल दिए, मेरे मकान मालिक बदल दिए, मेरे आस पड़ोस बदल दिया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने दिखाया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर तू उसमें गुरु को देखेगा, हम संगत में बुराइयां ढूंढते हैं, हमें ये नहीं पता कि संगत को चलाने वाले गुरु हैं। विच संगत हर प्रभवस्य जियो। जब हम ये कहते हैं विच संगत हर प्रभवस्य जियो, कि हर संगत के अंदर गुरु बसता है, तो सामने वाला बुरा कैसे हो सकता है? आप बताओ। इसका मतलब गुरु बुरा हो गया, क्योंकि उसके अंदर तो गुरु महाराज बैठे। तो आपने उस आंटी अंकल को कैसे बुरा कह दिया? जब हम ये बात पढ़ते हैं, शब्दों के अंदर सुनते हैं कि विच संगत हर प्रभवस्य जियो, इसका मतलब क्या है? अगर संगत में किसी ने आपको टोका, सत्संग में किसी ने आपको गलत किया, आपने गुरुजी का शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी ने उसके आपके थ्रू कर्म काटे। समझ आ गई बात? कि अगर आपके साथ कोई बुरा करे,
तो वो कर्म काटे जा रहे हैं। अगर आपने उल्टा बोल दिया तो वो कर्म मल्टीप्लाई हो गए। अब गुरुजी ने कैलकुलेशन, गुरुजी क्या करते हैं, कैलकुलेशन चलाते हैं, अपनी कैलकुलेशन होती है उनकी, क्योंकि हम नहीं देख सकते, वो त्रिकालदर्शी हैं। हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमारे गुरु को पता है, हमें नहीं पता। तो उनको सारा हिसाब किताब पता है। अब उनको पता है कि जो तेरे कर्मों का लेखा जोखा है ना, वो मैंने अपने किस हिसाब से मिटाना है, वो जानते हैं। अब वो अपनी कैलकुलेशन में उन्होंने तेरे को सत्संग में बिठाया। सत्संग में कई प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जिस दिन सत्संग होता है ना, उस दिन हमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कभी भी नोटिस कर लेना, जिस दिन सत्संग होगा उस दिन घर में कलेश जरूर होगा। जिस दिन सत्संग में जाना होगा उस दिन कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। अरे सत्संग, संगत जी, कभी भी सत्संग मत छोड़ना। कभी भी जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, उस सत्संग में जाने से इसका मतलब यह है कि वो आज तेरे कर्म गुरु ने काटने हैं। अगर आज सत्संग में कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब गुरु जी ने आज तेरे वो बहुत मोटे कर्म है, आज सत्संग में बुला के काटने हैं। और घर जाके आप कभी भी देख लो, एक दिन आपको प्रॉब्लम हो गई, आप सत्संग में गए, वापसी आए और ठीक हो गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि जब हम सत्संग में जा रहे थे, हमारी प्रॉब्लम थी, वो गुरु जी ने प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, उसको डिस्पोज कर दिया और हमें नया जीवन प्रदान किया, हमें नई राह बख्शी। तो हमारे कर्म किसने काटे? हमारा लेखा जोखा गुरु के हाथ में है। गुरु जी क्या सत्संग करा रहे हैं? गुरु की उस्तत कि गुरु क्या करता है। गुरु ने हमें नाम की दीक्षा दी, गुरु ने हमें बख्शीश दी, गुरु ने हमें अच्छा संग बख्शा। अब चौथी बात, कबीर जी कहते हैं, जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेकते हैं ना, तो हम साथ में कबीर जी, नामदेव, राम जी, श्याम जी, उसमें सब आते हैं, उसमें अल्लाह भी आते हैं, उसमें सब आते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। अब इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी समंदर है ना, इनकी शाही बना लो, और जितने भी संसार के अंदर पेड़ हैं, अरबों खरबों पेड़ हैं, इनकी आप कलम बना लो। कलम बन गए पेड़, समंदर बन गए स्याही। अगर आप इनकी स्याही और कलम बना लोगे ना, तभी भी आप अपने गुरु की उस्तत नहीं लिख सकते, उसकी लीला, उसका चमत्कार नहीं लिख सकते, जिसको हम यहाँ पे सत्संग कहते हैं। तो जितने सत्संग गुरु महाराज ने सबके साथ कराए, या वो सुबह शाम कराते हैं, हम उसकी कभी भी उल्लेख नहीं कर सकते। तारे गिने जात ना तारे गिने जात, वाणी में लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? तारे जो ऊपर ब्रह्मांड के अंदर हैं, अनगिनत है, अनगिनत। वाणी में लिखा है, हम वो गिन सकते हैं जो अनगिनत है, जो कि करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ गिनती में आ जाएंगे, एक ना एक दिन गिनती में आ जाएंगे कि वो गिने जा सकते हैं। तारे गिने गए, समझ लीजिए कि 11 करोड़ तारे हमने गिन दिए, ठीक है ना। तारे गिने जाते, इसका मतलब क्या है? जितने तारे उस संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में, वो हमने गिन लिए, जो कि अनगिनत है, वो फिर भी गिने जा सकते हैं। पर जितने गुरु महाराज ने तारे, जितने राम के नाम ने तारे, जितने वाहिगुरु के नाम ने तारे, वो कभी नहीं गिने जा सकते। तो तारे गिने जात ना तारे गिने जात, जितने तेरे नाम ने तारे गुरु जी, उतने हम कभी गिन ही नहीं सकते। तो हम अपने गुरु का उल्लेख कभी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, आज हम देखते हैं कितनी बड़ी बात है। कोई गुरु जी चमत्कार करते हैं, कोई किसी को कुछ देते हैं, कुछ नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी का चमत्कार देखो, सिर्फ और सिर्फ आओ, बैठो, वाणी सुनो, लंगर प्रसाद करो। ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है जो गुरु जी के सिर्फ और सिर्फ लंगर प्रसाद से ठीक नहीं होती। तो हमारे गुरु का उल्लेख करना क्या आसान है? हम कर ही नहीं सकते। हम किसी भी गुरु का उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु अथाह ज्ञान का सागर है, गुरु अथाह कल्याणकारी है, गुरु अथाह बख्शने वाला है। अथाह कहते हैं अनगिनत बख्शने वाला है। तो जितने उसने बख्शे, जितने गुरु जी ने प्रैक्टिकल बख्शे, हजारों सत्संग हम जानते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ होते हैं। कितनी संगत अभी ऑनलाइन जुड़ी है, उनके साथ रोज सत्संग होते हैं। आप सोचो, हमारे साथ इतने सत्संग, खुद के साथ इतने सत्संग, सामने वालों के साथ इतने सत्संग, तो क्या हम उसकी कृपा का उल्लेख या बखान कर सकते हैं? नहीं। एक शुक्राना वर्ड भी बड़ा छोटा पड़ जाता है जब हमारी गुरुजी लाइफ में आते हैं, बहुत छोटा पड़ जाता है। कई बार हम सोचते हैं गुरुजी शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा पड़ गया, अब आपको क्या दें? हम कुछ दे ही नहीं सकते। जिस सत्संग के अंदर पैसे मत्था नहीं टेके जाते, जिस सत्संग के अंदर कुछ नहीं मत्था टेका जा सकता, सिर्फ अपनी हौ में मत्था टेक सकते हैं हम गुरु को। हम सत्संग में गुरु को, भगवान को कुछ नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप दान करना छोड़ दोगे। बड़े ध्यान से सुनना। कई ऐसी संगत से गुरु जी ने मिलवाया, वो कहते हैं हम गुरु को क्या दे सकते हैं? 10 घड़ियां लगी हैं, अब हम गुरु जी के पास तो बहुत सारी घड़ियां, हम उनको नहीं दे सकते।
बड़ा ध्यान से सुनना संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गरीब की मदद नहीं करोगे। गरीब की विच संगत है प्रबस से जियो। अगर किसी गरीब की मदद करनी है, किसी घर के अंदर राशन डालना है, आपको वो इसीलिए ब्लेस करते हैं कि आप किसी गरीब की मदद कर सको, किसी भूखे को रोटी खिला सको, उससे गुरु बहुत खुश होता है। ये मत सोचो कि हम गुरु को नहीं दे सकते, हम उस अकाल पुरख को दे सकते हैं किसी गरीब की मदद करके। हम देने वाला वो है, आपको मीडियोटर बनाएगा। तो इस हाथ से देना और एक हाथ से भूल जाना कि आपने किसकी क्या मदद करी। आप दे सकते हो उसको कैसे, किसी गरीब की मदद करके, किसी मजबूर की मदद करके। आज सरकारी अस्पतालों में जाओगे ना, लाइनें लगी पड़ी हैं, लाइनें लगी पड़ी हैं। हम कहते हैं हम गरीब कहाँ से ढूंढे। आप एक बार सरकारी अस्पताल में जाओ, झुग्गी झोपड़ी वालों के पास जाओ, उनके पास खाने को रोटी नहीं होती, बीमारी के पास पैसा नहीं है। कभी किसी बीमार की इलाज की, उसकी इलाज में मदद कर दिया करो। उस धन को अपना दसवंध निकाला करो, दसवंध जरूर निकाला करो संगत जी, जरूर। जितने भी वाणी में सत्संग है सारे दसवंध के ऊपर है। चाहे वो आप बड़े मंदिर में मत्था टेको, चाहे गरीब की मदद करो। हम अब गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते, पर एक गरीब की मदद करके अपने लेख जरूर सीधे कर सकते हैं। तो अपनी कमाई का दसवंध हिस्सा जरूर निकाला करो, जरूर निकाला करो। वो आपको गुरु जी बताएंगे कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि वो बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे टेलीपैथी करते हैं। ऐसी कोई भी संगत नहीं है जो मुझे कह दे कि आज मेरे साथ गुरु ने ये चमत्कार नहीं किया। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे को गुरु जी ने जवाब नहीं दिया। आपको जवाब देंगे, आपको दिखा देंगे, आपके सामने गरीब लाके खड़ा कर देंगे, मजबूर लाके खड़ा कर देंगे। या ऐसा कोई इतना बड़ा एक त्योहार जिसको हम सत्संग कहते हैं वो खड़ा कर देंगे कि यहाँ पे सेवा की जरूरत है, जहाँ पे बहुत बड़ा समागम हो रहा है, जहाँ बड़े मंदिर में आज सेवा दे, वहां दे। आप अपना दसवंध जरूर निकालो, चाहे वो बड़े मंदिर में मत्था टेको, चाहे गुरु जी का उससे सत्संग कराओ, चाहे गरीबों की मदद करो, पर अपने हिस्से से 10